बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, शहर में भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, या यूं कहें कि हम भिखारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, अच्छे अच्छे जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, वह भी भीख मांग रहे हैं। कल YouTube पर किसी ने लिखकर भेजा, वह बात सत्य है। हमारे शहर में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, धर्म स्थल हैं, चालीसा मंदिर जैसे है, गरीबों के लिए भोजन परोसा जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनको भोजन नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें जो जवान हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको हम भोजन क्यों देते हैं? भीख मांगना अपराध है और हम समझते हैं कि हम दान कर रहे हैं। कल जिसने लिखकर भेजा कि आप दान करिए, खाना दीजिए, लेकिन अगर उनमें से किसी को आप कह दें कि भैया आप थोड़ी देर रुक जाइए, मंदिर की थोड़ी साफ सफाई करनी है, ये बर्तन भी मांजने हैं, साफ करने हैं, तो वह आदमी गायब हो जाएगा। वो आपके सामने रुकेगा नहीं। आप उसकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। अब मैं ज़्यादातर शाम को जब बगीचे में जाता हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ। आजकल बात ये हो गई है कि कोई भी भिखारी या बच्चा 10 रुपये मांगता है सीधे। 4 आने 8 आने 1-2 रुपये का जमाना चला गया। 10 रुपये दीजिए, मैं बड़ा पाव खाऊंगा। अब बहुत सारी बच्चियां भी मैंने ऐसे देखी, दूर दूर तक मैं उनको देखता हूँ, वो जाती हैं, उन्होंने दिन बांध रखा है, कहाँ कहाँ से क्या क्या मांगना है। उनके कान में एयरफोन लगा हुआ है। आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको कहेगी मुझे यह खाना है, यानी कि आप एक 40 रुपये की पेटिस खा रहे हैं तो उसको 40 रुपये की पेटिस लेके देनी पड़ेगी, या फिर 10 रुपये से कम आपसे कोई मांगेगा नहीं। अब उसके बाद बात ये आ जाती है कि हम लोग कहीं पर 4 लोग एकत्रित होकर बात कर रहे हैं, काम की बात है, वो आपको छुएगी, बार बार हाथ लगाएगी, बच्ची हो, बच्चा हो, भिखारी हो, मुझे दो, मुझे दो, यानी कि आपको बात करने नहीं देंगे, आपको मजबूरन उनको पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बच्चों की आदतें बिगाड़ रहे हैं। आप लोग दान करिए, खिलाइए। जो बूढ़े हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनको आप दवा आदि भी दिलाइए। हमारे शहर में बहुत सारे दानी लोग हैं समय समय पर। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे शहर के दानी लोग ऐसे भी हैं जो कुत्तों के लिए समय पर पानी भर के रखे हैं, उसके लिए बिस्किट रख कर आते हैं, उसके लिए टोस्ट रख कर आते हैं। उसको जो लोग गरीब हैं वो लोग दूध लेकर के उसको पिलाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जिन लोगों को हम सिखा रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं उनको हमको कंट्रोल करनी चाहिए। भविष्य में ये बच्चे जब आप इनको भीख नहीं देंगे तो ये अपराध पर उतर आएंगे, सीधी सीधी बात है। अब मैं यहाँ पर एक और बात को जोड़ देना चाहता हूँ। दोस्तों, जानकारी यह मिल रही है, हम एक तरफ तो इनको दान आदि देते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े ओहदे हैं, यूट्यूब के जो संचालक हैं, जो भारत में हैं, जो दोस्तों उनकी लाखों रुपए तनख्वाह है। आज आपने देखा होगा कि हमारे शहर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 15 तक पढ़ते हैं, तो उनको सरकारी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई ना कोई कंपनी उसको रख लेती है, कार भेजती है उसको बुलाने के लिए, छोड़ने के लिए। अब उनकी परिस्थिति खराब हो रही है। मुझे कल मेरे एक मित्र ने बताया, जो ज़्यादा देर YouTube देखते हैं, जानकारी हासिल करते हैं बच्चे लोग, वह लोग हमको बताते हैं
उन्होंने बताया कि कुल 11,000 लोगों की छटनी हो जाएगी। अब 11,000 लोगों की छटनी हो जाएगी। 11,000 लोग आप समझते हैं, एक नेताजी से लेकर आप गांधी रोड मठ मंदिर तक भर जाएगा, 11,000 इतने लोग होते हैं। अब जब इनकी छटनी हो जाएगी तो होगा क्या? उन लोगों ने लोन से घर लिए हुए हैं, उन लोगों ने लोन से कारें ली हुई है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लोन पर ले ली है, आराम से काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में होने वाला क्या है, यह एक बड़ी बातें होगी। दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां अपने वर्करों को निकाल रही है, काम धंधे है नहीं। तो मैं फिर से ऊपर वाली बात पर आता हूँ कि आप भिखारियों को बढ़ावा न दें, और भविष्य में यह लोग नहीं तो किसी को भी नुकसान पहुँचाएंगे। बहुत सारे लोग जिनको हम देते हैं उनके पास इतने पैसे आते हैं कि वह लोग उन पैसों का दुरुपयोग करके चरस गांजे गर्दुले भी पीते हैं। तो कुल मिलाकर इनको बढ़ावा न दें, मैं इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ।